हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फेवरिस की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये भी तुम्हारे एमएससी फाइनल के इलेक्टिव पेपर 5 यूनिट 4 रीअरेंजमेंट रिएक्शन का टॉपिक है। बहुत सारी और नेम रिएक्शंस भी हैं इसमें, मैंने ऑलमोस्ट सारी कवर कर चुकी हैं और उसके लिंक तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो तुम वहां से उन्हें भी फॉलो कर सकते हो। आज का जो टॉपिक है दैट इज फेवरिस की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। लेट अस सी कि इसमें होता क्या है। इसमें होता है अल्फा हेलो कीटोन को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू एस्टर और एसिड। अल्फा हेलो कीटोन, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, यहां पर अगर ये तुम्हारा कीटोनिक पार्ट है तो ये दोनों है अल्फा कार्बन, एक को अल्फा प्राइम कह सकते हो। तो अल्फा कार्बन पर अटैच होना चाहिए एक हेलोजन, तो ये कहलाएगा अल्फा हेलो कीटोन। और उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, जो कि हम मोस्टली एल्कोक्साइड आयन यानी कि इथॉक्साइड आयन लेते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू रिस्पेक्टिव एस्टर। तुम देख सकते हो कि ये जो दोनों CH2 थे ये एक तरफ खिसक गए हैं, कार्बोनिल ग्रुप निकल के बाहर आ गया है और बन गया है एस्टर। ये जो एल्कोक्साइड इथॉक्साइड आयन था ये यहाँ आकर अटैच हो गया है, इसने बना दिया है ये रिस्पेक्टिव एस्टर। अगर तुम इसकी जगह पर OH नेगेटिव यूज करोगे तुम्हें मिल जाएगा RCH2 CH2COOH यानी कि एसिड। ठीक है, सो कन्वर्जन ऑफ अल्फा हेलो कीटोन इनटू रिस्पेक्टिव एस्टर और एसिड is nothing but called your फेवरिस की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं कि मैकेनिज्म में ये अल्फा हेलो कीटोन रिस्पेक्टिव एस्टर या एसिड में कैसे कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, सो मैकेनिज्म के लिए मैं वही मॉलिक्यूल एक बार फिर से ले रही हूँ, RCH2 COOCH2 और यहाँ लग गया Br। अब हम इसको ट्रीट करेंगे C2H5O नेगेटिव से। अब एक बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने बताया ये अल्फा है, ये अल्फा प्राइम है, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन के पास अगर हेलोजन होना चाहिए तो अल्फा प्राइम कार्बन के पास एटलीस्ट एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5O नेगेटिव जो कि एक बेस है, एक ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है इट विल कम आउट, यानी कि राइट। सो ये बन जाएगा RCH नेगेटिव C⋯O CH2Br। अब क्या होगा? इस तरह का कुछ तुमने पहले भी कहीं देखा होगा। ये लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा एंड दिस नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन विल अटैक हियर ऑन दिस कार्बन। जब ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा एज Br नेगेटिव, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, तो ये नेगेटिवली चार्ज जो कार्बन है दैट विल अटैक हियर, और तुम्हारे पास कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी। राइट, यानी कि साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट। अब यहां से आगे एक तो ये चीज हो सकती है जिसको तुम इनोलाइजेशन कहते हो। इनोलाइजेशन का मतलब, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो RCH CH डबल बॉन्ड COH। ये देखो, यानी कि एक हाइड्रोजन यहां से उठकर वहां चला गया, टॉटोमराइजेशन हो गई। लेकिन ये इनोलाइजेशन जनरली होती नहीं है, बिकॉज उससे हमारी एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि यहां ये वाला केस ले लो या ये वाला केस ले लो, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि ये डबली बॉन्डेड है, इधर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है, इधर दो कार्बन आपस में डबली बॉन्डेड है। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब 120 डिग्री एंगल, लेकिन यहां तो एंगल अराउंड 60 डिग्री है। तो इसलिए ये जो तुम्हारे साइक्लोप्रोपेनॉन या इनोलाइज्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोप्रोपेनॉन है, दीज आर वेरी स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल, क्योंकि कार्बन और ऊपर से क्या है sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है यहां पर भी। लेकिन एक चीज जरूर हो सकती है कि हम इसको फिर से
ट्रीट कर सकते हैं with another molecule of ethoxide ion that will attack on this carbon. This will go here so that the final product will be, or next product will be something like this. अब यहाँ से फायदा ये हुआ है कि now your carbon has sp3 hybridization. sp3 hybridization मतलब 109.28 डिग्री एंगल, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेन कम हुआ है, राइट? तो ये पॉसिबिलिटी होगी. अब इसके बाद ऑफ कोर्स ये जो रिंग है पर्टिकुलर ये खुलेगी, क्योंकि ये अभी भी स्ट्रेन स्टेट में है. तो रिंग जो है वो कैसे खुलेगी, देखो, या तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एज अ डबल बॉन्ड वापस आएगा और ये बॉन्ड टूटकर यहाँ जाएगा कार्बन पे एज ए नेगेटिव चार्ज. इसको हम बोलते हैं रूट ए फॉर एग्जाम्पल. या हो सकता है जब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड टूट कर आए यहाँ पर, तो रूट होगा बी. अब हम देखते हैं कि रूट ए और रूट बी में फर्क क्या है. रूट ए का मतलब है कि बॉन्ड टूटा ये वाला, तो हमारे पास बनेगा कुछ ऐसा RCH2 RCH नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5. और अगर रूट बी फॉलो करेंगे तो बनेगा RCH C डबल बॉन्ड O OC2H5 CH2 नेगेटिव. अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो दो एनायन बने हैं इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है. क्योंकि ये एनायन है तो इट यू कैन वेरी वेल मेक इट आउट दिस इज योर सेकेंडरी कार्बन आयन and this is your primary carbon ion, and we know that primary carbon ion are more stable than secondary carbon ion. इसका मतलब रूट बी फॉलो होगा, रूट ए फॉलो नहीं होगा. और इसका मतलब ये है कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट होगा RCH C डबल बॉन्ड O OC2H5 CH3. So this is your final product that you are going to get. No doubt ये भी तुम्हारा प्रोडक्ट देगा, बट माइनर यील्ड होगी, मेजर यील्ड जो है वो इसकी होगी. तो यहां से क्या बन जाएगा RCH2 CH2 CO OC2H5. ठीक है. पर ऐसा तब है जब हमारे पास ये जो R है वो मोस्टली एल्काइल है. जब ये R हमारा मोस्टली एल्काइल होगा तब हमें इस तरह के प्रोडक्ट जो है वो मेजर फॉर्म में या मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ये माइनर होगा. मान लो हमारे पास कुछ ऐसा केस है, इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस, तो क्या हो जाएगा, फटाफट से करते हैं. C2H5O नेगेटिव, जो कि जिस कार्बन पर, जिस अल्फा कार्बन पे हेलोजन है वो नहीं, जो दूसरे वाला अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन निकालो. तो क्या होगा C6H5 CH नेगेटिव, देन कम्स C डबल बॉन्ड O, देन CH2Br. अब इस स्टेप में क्या हो जाएगा, दिस विल कम आउट, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, तो तुम्हारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा C6H5 CH CH2 C डबल बॉन्ड O. अब क्या हो जाएगा, अब इस पर तुम OC2H5 नेगेटिव का अटैक कराओगे, उससे क्या हो जाता है C6H5 CH CH2, एक तरफ O नेगेटिव और दूसरी तरफ OC2H5.
अब यहाँ पर तुम इसका क्लीवेज करोगे दो तरह के, या तो इसको जब यहाँ भेजोगे तो या तो ए रूट की क्लीवेज होगी या तो बी रूट की, या तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा या तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज करते हैं। पहले करते हैं रूट ए। रूट ए से तुम्हारा क्या बन रहा है देखो, C6H5 CH नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। और रूट बी से क्या बन रहा है, मैं उल्टा उल्टा चल रही हूं, क्या बनेगा C6H5 CH, उस पर हुआ C डबल बॉन्ड O C2H5 एंड CH2 नेगेटिव। अब कहने को तो यहां पर यू हैव सेकेंडरी कार्बन आयन, यहां पर इट इज प्राइमरी कार्बन आयन, तो प्राइमरी शुड बी मोर स्टेबल, बट यहां गौर करो दैट यू हैव अ बेंजीन अटैच्ड। उस बेंजीन की वजह से दिस होल थिंग इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है कि नहीं? और ऐसा है तो इसलिए दिस रूट विल बी मोर फेवर्ड। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट फाइनल क्या बनेगा, इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो तुम्हारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा C6H5 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। और इससे क्या बनेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, C6H5CH C डबल बॉन्ड O C2H5 CH2। आई होप तुम्हें बात समझ आ गई होगी कि हमें जो एनायन बने हैं उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है, एंड वी हैव टू सी कौन ज्यादा स्टेबल है, बाकी फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हुए। नाउ देयर इज अ स्मॉल टॉपिक कॉल्ड क्वासी-फेब्रिस की रीअरेंजमेंट रिएक्शन, वो भी देख लेते हैं। इट विल हार्डली टेक 2 to 3 minutes और उसके बाद ये वीडियो ओवर। क्वासी-फेब्रिस की रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, मैंने तुम्हें अभी पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि तुम्हारे पास जो 2 अल्फा कार्बन है उसमें से एक के पास अगर हेलोजन होना चाहिए तो दूसरे के पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि तभी एलिमिनेशन रिएक्शन होके पहले स्टेप में H पॉजिटिव निकलता है जो कि बेस ले जाते हैं और दूसरे स्टेप में हेलोजन निकल आते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास वो सिस्टम है जहां पर यू डू नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन, तो वहां पर साइक्लोप्रोपेनॉन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। साइक्लोप्रोपेनॉन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी तो जो रिएक्शन है वो कोई दूसरा रूट फॉलो करेगी। तो वो क्या होता है, दैट इज योर क्वासी-फेब्रिस की रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो इसी का ही पार्ट है। तो व्हाट इज क्वासी-फेब्रिस की, व्हेन इन अ मॉलिक्यूल, किस तरह का मॉलिक्यूल जो पीछे किया, अल्फा हेलो कीटोन, इस तरह के मॉलिक्यूल में यू डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, तब हमारा क्वासी-फेब्रिस की रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो होता है, क्योंकि वो रिएक्शन कुछ और रूट फॉलो करती है। लेट्स सी कि वो क्या रूट फॉलो करती है। लेट्स टेक इन दिस एग्जांपल। इस केस में देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर तुम देखो तो ये एक अल्फा कार्बन है, एक ये अल्फा कार्बन है, लेकिन एक अल्फा कार्बन से तुम्हें हेलोजन अटैच मिलेगा, दूसरे अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन अटैच नहीं है। इन दैट केस जब तुम OH नेगेटिव यानी बेस के साथ से ट्रीट करोगे, मतलब या तो C2H5O नेगेटिव ले सकते हो या OH नेगेटिव ले सकते हो, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से प्रोसीड होगी। ये कैसे हुआ, जब ये OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये क्यों अटैक करता है, क्योंकि ये यहाँ जाता है। ये तो एक सिंपल रिएक्शन है जो तुम बचपन से करते आ रहे हो, आई वुड से।
दिस इज सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये OH नेगेटिव यहाँ लगेगा, ये O पर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। उसके बाद ये फर्दर 1-2 शिफ्ट शो करता है, विच इज टिपिकल ऑफ बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन अभी मैंने डिस्कस नहीं की है, एक आधी रिएक्शन अभी रह गई है नेम रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में 1-2 शिफ्ट देखने को मिलता है। तो वो 1-2 शिफ्ट देखो किस तरह से हो रहा है। ये जो फिनाइल है इट विल मूव हियर, ये बाहर निकल जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहां वापस आ जाएगा। तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। बेंजिलिक एसिड में भी हमारे पास एडजेसेंट कार्बन जो है वो कीटोनिक कार्बन होते हैं, मतलब कि डाई कीटोन्स होते हैं, और वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स में। पर यहां पर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड नहीं बना, हाइड्रोक्सी की जगह फिनाइल लगा है। तो इसको हम सेमी बेंजिलिक टाइप रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, सेमी बेंजिलिक टाइप रीअरेंजमेंट, या फिर इसको क्या कहते हैं, क्वासी-फेब्रिस्की रीअरेंजमेंट। सो क्वासी-फेब्रिस्की रीअरेंजमेंट क्या है? व्हेन यू हैव अ मॉलिक्यूल अल्फा हेलोकीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल, तो उस पर जब बेस का अटैक होगा तो वो हमें सेमी बेंजिलिक टाइप रीअरेंजमेंट शो करेगा। इसलिए हम इस पूरी रिएक्शन को क्वासी-फेब्रिस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फेब्रिस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बेसिक बात डिस्कस की है कि फेब्रिस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती क्या है, क्या एग्जाम्पल है, क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है, एंड फाइनली व्हाट इज क्वासी-फेब्रिस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और बाकी जो नेम रिएक्शन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां तुम्हें लिंक मिलेंगे, यू कैन फॉलो इट, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग।